रात में भी खत्म नहीं होती भक्ति की रसधारा। नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। रात काफ़ी हो चुकी थी। पंडाल में लाखों की भीड़ देखकर एक पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़ी मेडिकल शिविर में लोग रात गुजार रहे हैं। जमीन पर चादरें बिछी है, कहीं परिवार साथ साथ आराम कर रहे हैं, कहीं कोई गहरी नींद में है, कहीं लोग दिन भर की थकान उतार रहे हैं। लेकिन ठहरिए, यह किसी शासकीय चिकित्सा शिविर का नज़ारा नहीं है। यहाँ कोई अपना इलाज कराने नहीं आया है। ये वे शिव भक्त हैं जो दिन भर कथा स्थल पर भक्ति में डूबे रहने के बाद अब उसी पंडाल में थकान मिटा रहे हैं। इसमें कई लोग भिलाई और आसपास के रहने वाले हैं। घर जाना उनके लिए मुश्किल नहीं, लेकिन उनकी आस्था ने उन्हें पंडाल में ही रोक रखा है। कथा पंडाल उनके लिए कोई अस्थायी ढांचा नहीं है। यह जगह उनके आस्था का ठिकाना बन गया है। दूर दराज से आए भक्तों की बात ही अलग है। कई लोग अपने साथ बोरिया बिस्तरा लेकर पहुँचे हैं। कोई 2 दिन पंडाल में ही रुकने की तैयारी कर रहे हैं, तो कई लोग कथा पूरी होने तक यहीं डेरा जमाए रखने का इरादा बनाए हुए हैं। लेकिन रात का यह पंडाल सिर्फ सोने वालों से भरा नहीं है। शाम के 4 बजे कथा समाप्त हो जाती है। पंडित प्रदीप मिश्रा विश्राम गृह चले जाते हैं। इसके बाद पंडाल का पूरा संसार भक्तों के हवाले हो जाता है और शाम करीब 6 बजे के बाद यहाँ एक अलग ही रंग दिखाई देने लगता है। कहीं से ढोल की आवाज़ तो कहीं मंजीरे बजने लगते हैं। भक्त अलग अलग टोलियों में होते हैं और हर टोली का अपना एक अलग अंदाज होता है। कोई अपने साथियों के साथ भजन में व्यस्त है, तो कोई ढोलक मंजीरे की धुन पर झूमते नाच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कई भक्त आराम करते भी नजर आते हैं। दूसरी तरफ भक्ति की अपनी महफिल सजी रहती है। यानी एक ही पंडाल में रात के कई रंग दिखाई देते हैं। कई थके हुए भक्त नींद में हैं, कई भजन की ताल पर कदम थिरक रहे हैं, कहीं लोग एक दूसरे के साथ बैठकर दिन भर का अनुभव शेयर कर रहे हैं और कहीं सेवा का भाव दिखाई देता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कथा सुनने के साथ भक्तों की सेवा करने पहुंचते हैं। कोई पानी की व्यवस्था कर रहा है, तो कोई नाश्ते की। बच्चों के लिए चॉकलेट बिस्किट की व्यवस्था अलग। सेवा करने वाले लोगों के चेहरे पर संतोष है, तो भक्तों के चेहरे पर अपनापन। रात आगे बढ़ने के साथ भक्तों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का दौर शुरू हो रहा है। शाम के बाद शुरू हुआ यह सिलसिला करीब 11:30 बजे तक चलता है। इसके बाद भी पंडाल पूरी तरह शांत नहीं होता। आयोजन समिति की ओर से रात में भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था है। कथा के पहले दिन भक्तों ने भात और टमाटर चटनी का खूब आनंद लिया। सादा भोजन, लेकिन दिन भर की थकान के बाद श्रद्धालु इसे बड़े चाव से खाते नजर आए। रात का यह दृश्य अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। यहाँ कोई होटल नहीं है, कोई घर जैसी सुविधा नहीं है, फिर भी लोग संतुष्ट है, क्योंकि वे यहाँ सुविधा के लिए नहीं आए हैं,
वे आस्था के कारण यहाँ रुके हैं और यही इस कथा स्थल की रात को अलग बनाता है। दिन में यहाँ कथा होती है, लेकिन शाम ढलते ही भक्तों की अपनी दुनिया शुरू हो जाती है। किसी के लिए पंडाल रात का आशियाना है, किसी के लिए भजन का ठिकाना, किसी के लिए सेवा का स्थान, किसी के लिए साथियों के साथ बैठने की जगह। कथा शाम को जरूर थम जाती है, लेकिन कथा स्थल की जिंदगी नहीं थमती। यही वजह है कि यहाँ रात भी केवल रात नहीं रहती, वह भक्ति, सेवा, साथ और विश्राम का अपना एक संसार बन जाती है। और सुबह होने तक इन पंडालों में हजारों शिव भक्त कथा सुनने के लिए फिर तैयार होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ दिन खत्म होती है, लेकिन आस्था की रात खत्म नहीं होती। दोस्तों, अगर हमारी रात की यह रिपोर्टिंग आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स करते हुए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।
काय खात हो? टमाटर चटनी मखना और दाल। टमाटर चटनी हाँ। तुमन बना के ला हो के? नहीं, यही स्टडी से। एकदम मस्त बना है आज की सब्जी। वो तो दिखत हो इसने, हाँ, मस्त टेस्ट है। देख के खाए के मन हो जी तैसे। हाँ। यहाँ तो समोसा कैसे होते हैं? कौन सी चैनल पे आप? इस इतने प्यारे से ग्रुप के साथ मैं तो डोंट मोटिव हो गया। छत्तीसगढ़ में अतारी की, छत्तीसगढ़ में अतारी की। आज एक पहले दिन में उत्सव यही समाप्त होता है और